कहानी का शीर्षक छोटू की चाय और रात का राज। रतनगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग बहुत मेहनती थे। कोई खेतों में काम करता था, कोई फैक्ट्री में, तो कोई शहर जाकर मजदूरी करता था। गांव के बीचों बीच एक मशहूर चाय की दुकान थी जिसका मालिक था रामू। रामू की चाय इतनी स्वादिष्ट थी कि सुबह होते ही उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती थी। रामू भैया, एक कटिंग चाय देना, मेरे लिए अदरक वाली बनाना। वाह, ऐसी चाय तो पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलती। रामू मुस्कुराकर सबको चाय पिलाता और अच्छी कमाई करता। लेकिन उसी सड़क की दूसरी तरफ छोटू नाम का एक युवक भी चाय की दुकान चलाता था। उसकी चाय बुरी नहीं थी, मगर कोई उसके पास नहीं आता था। दिन भर इंतजार करने के बाद भी मुश्किल से 2-3 ग्राहक आते। एक शाम छोटू उदास होकर घर पहुंचा। उसकी पत्नी सीमा ने पूछा, क्या हुआ, आज फिर दुकान नहीं चली क्या? छोटू ने गहरी सांस ली। सीमा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी। सारे ग्राहक रामू भैया के पास चले जाते हैं। सीमा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, अगर दिन में ग्राहक नहीं आते तो दिन में दुकान क्यों खोलती हो? छोटू हैरान हो गया, तो फिर कब खोलूं? सीमा मुस्कुराई, रात में। रात में कौन आएगा चाय पीने? तुम्हें पता है ना, गांव के बाहर वाली फैक्ट्री में रात की शिफ्ट भी लगती है। वहां जाने वाले मजदूरों को रात में चाय और नाश्ता चाहिए होता है। छोटू को बात समझ आ गई। अगले दिन उसने फैसला कर लिया कि अब वो सिर्फ रात में दुकान खोलेगा। पहली रात उसने दुकान सजाई, गर्मा गर्म चाय बनाई और इंतजार करने लगा। 1 घंटा बीत गया, कोई ग्राहक नहीं आया। 2 घंटे बीत गए, फिर भी कोई नहीं। छोटू का दिल टूट गया। वो दुकान बंद करके घर लौट आया। मैंने कहा था ना, कोई नहीं आएगा, उसने निराश होकर कहा। लेकिन सीमा हार मानने वालों में से नहीं थी। वो बोली, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, कल देखना। अगली सुबह सीमा गांव की महिलाओं से मिलने निकल पड़ी। वो हर घर जाकर एक ही बात कहती, आज रात अगर आपके पति फैक्ट्री जा रहे हो तो खाना बनाने की चिंता मत करना। छोटू की दुकान पर गर्मा गर्म चाय, पराठे और नाश्ता मिलेगा। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। रात हुई, छोटू ने फिर दुकान खोली। शुरुआत में 2 मजदूर आए, उन्होंने चाय पी। फिर 4 लोग और आ गए। थोड़ी देर बाद 10 लोग पहुंच गए। एक ने कहा, भाई 2 चाय और 4 पराठे देना। दूसरा बोला, मेरे लिए भी पैक कर दो। तीसरा बोला, कल से हम यहीं आएंगे। छोटू की खुशी का ठिकाना नहीं था। रात भर दुकान पर भीड़ लगी रही। जब वो घर लौटा तो उसकी जेब पहले से 4 गुना ज्यादा पैसों से भरी थी। सीमा मुस्कुराई, अब समझे मेरा प्लान? छोटू ने हंसते हुए कहा, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी बिजनेस पार्टनर हो। धीरे धीरे छोटू ने अपनी दुकान में नए नए नाश्ते शुरू कर दिए। रात की शिफ्ट वाले लोग उसी की दुकान पर आने लगे। कुछ महीनों बाद उसकी दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन रामू ने देखा कि सुबह उसकी दुकान पर पहले जैसी भीड़ नहीं रही। वो सोचने लगा, आखिर लोग जा कहां रहे हैं? उसने एक ग्राहक से पूछा। ग्राहक बोला, रामू भैया, छोटू ने रात में ऐसी सेवा शुरू की है कि लोग वहीं से चाय पीकर काम पर चले जाते हैं। रामू को पहली बार समझ आया कि सफलता सिर्फ स्वाद से नहीं, समय की जरूरत समझने से भी मिलती है। अगले दिन रामू खुद छोटू की दुकान पर गया। छोटू घबरा गया, उसे लगा शायद रामू नाराज होगा। लेकिन रामू मुस्कुराया और बोला, छोटू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने ग्राहकों की जरूरत समझी और उसी हिसाब से काम किया। फिर उसने हाथ बढ़ाया, क्या हम दोनों मिलकर काम करें? छोटू की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत हाथ मिला लिया। कुछ ही महीनों में दोनों ने मिलकर गांव की सबसे बड़ी चाय और नाश्ते की दुकान खोल ली। अब दोनों पहले से कहीं ज्यादा कमाने लगे। सीख, दूसरों को हराने की कोशिश करने से बेहतर है कि उनकी नकल छोड़कर अपनी अलग पहचान बनाई जाए। जो इंसान लोगों की जरूरत समझ लेता है, सफलता खुद उसके दरवाजे पर दस्तक देती है।